हेलो और नमस्ते। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिसेंटली यानी कि पिछले कुछ महीनों में ही नए नए उतरे हैं और आपने कई सारे कंपनीज के शेयर शायद खरीदे हो, बेचे हो और देख रहे हो उसके रिजल्ट्स के बारे में। अभी जो रिजल्ट सीजन चालू है तो उस रिजल्ट के साथ साथ कई सारे कंपनीज एक डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। जनरली जो भी कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट बना रही है कई सालों से, तो वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो डिविडेंड जो है वो नॉर्मली पर शेयर बेसिस पे रहता है। यानी कि कोई कंपनी 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए भी करती है। डिपेंड करता है कि उनको पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें, उसके ऊपर। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो जैसी कंपनी ने पर शेयर उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें से उन्होंने कुछ 140 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। उसी तरफ दूसरे कई सारे कंपनीज है जो पर शेयर 1 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये ही डिविडेंड अनाउंस करते हैं, क्योंकि उनका पर शेयर का प्रॉफिट कम होता है। ओके, सो पर शेयर का जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसमें से एक पोर्शन वो लोग डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हो सकता है आपके मन में अभी ये सवाल हो कि उस डिविडेंड को अगर हमें पाना है, ओके, अगर हमें वो डिविडेंड मिलना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो एलिजिबल हम कैसे बन सकते हैं। तो डिविडेंड के साथ साथ आपने हो सकता है ये भी देखा होगा कि कंपनी रिकॉर्ड डेट करके कुछ अनाउंस करती है। तो ये रिकॉर्ड डेट क्या चीज़ होती है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो डिविडेंड, बोनस वगैरह ये जो चीज़ें हैं इसको हम कॉरपोरेट एक्शन बोलते हैं। एक और रहता है एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। सो ये सारी चीज़ें जो है वो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको इम्पैक्ट करते हैं। ओके, उनके लिए होता है। सो उस कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई ठीक से करे कि कौन से शेयर होल्डर्स उस जो कॉरपोरेट एक्शन है उसके लिए एक्चुअल में एलिजिबल है। तो वो लोग जब भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड अगर अनाउंस कर दिया, तो उस डिविडेंड अनाउंसमेंट के साथ साथ वो एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हैं। ओके, सो रिकॉर्ड डेट जो है उसका क्या फर्क पड़ता है, तो उस दिन, उस रिकॉर्ड डेट के दिन अगर कोई बंदा उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट में है तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, सो ये याद रखिए कि रिकॉर्ड डेट के दिन आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना जरूरी है ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। या इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप पूरे साल उस कंपनी के शेयर होल्डर बने थे या नहीं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप रिकॉर्ड डेट के दिन अगर शेयर होल्डर है तो कुछ ही दिन पहले अगर आपने खरीदा होगा शेयर तो भी चलेगा। आपको सिर्फ उस रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर बने रहना जरूरी है ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। अब ये जो चीज़ है वो एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 20 रुपीज़ पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है अपने रिजल्ट्स के साथ। ओके, और उस 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड के लिए उन्होंने एक रिकॉर्ड डेट भी सेट कर दी है। वो उन्होंने सपोज मान लीजिए 4 जून की सेट कर दी। ओके, सो 4 जून का रिकॉर्ड डेट यानी कि 4 जून को उनके शेयर होल्डर्स के लिस्ट में जो भी नाम आएगा उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा उनके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। ओके, मान लीजिए कि वो 4 जून का जो तारीख है वो एक फ्राइडे है यानी कि उस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो रिकॉर्ड डेट के दिन यानी कि 4 जून के दिन अगर किसी आदमी को उस कंपनी का शेयर होल्डर के लिस्ट में नाम जरूरी है तो उसको लेटेस्ट से लेटेस्ट उस रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले शेयर्स खरीदना जरूरी है। लेटेस्ट से लेटेस्ट मैं बोल रहा हूं, उसके पहले कभी भी खरीदा तो चलेगा, लेकिन उसको लास्ट डे जो एलिजिबिलिटी का डे है वो होगा 2 जून यानी कि 4 जून से 2 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले। ये 2 दिन पहले क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग T+2 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फॉलो करते हैं। T+2 यानी कि ट्रेडिंग का डे और उसके 2 दिन बाद। सो T+2 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल में आपका नाम अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट में आना चाहिए तो उसके लिए आपको 2 दिन पहले शेयर्स खरीदना जरूरी होता है। ओके, सो 4 जून को अगर आपका नाम वहां होना चाहिए तो आपको लास्ट टू लास्ट 2 जून को उसके शेयर्स खरीदने चाहिए। उसके पहले आप एक दिन पहले खरीदे या एक साल पहले खरीदे वो मायने नहीं रखता।
2 जून लास्ट डेट है जब आपको आपने खरीदा, तो आपको वो डिविडेंड जो भी उन्होंने 4 जून का रिकॉर्ड डेट के लिए अनाउंस किया है वो आपको मिल जाएगा। भले ही आप पूरा साल उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं थे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 2 जून को शेयर्स खरीदते हैं तो आपको 4 जून को रिकॉर्ड डेट को आपका नाम शेयर होल्डर्स के लिस्ट में आएगा और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखिए। इसके लिए ये पूरे साल शेयर होल्डर बने रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी, कोई शेयर होल्डर 2 जून को अपने शेयर्स बेच देता है, ओके, 2 जून के दिन अगर कोई शेयर्स बेच देता है तो उसको भी उस कंपनी के डिविडेंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका नाम शेयर होल्डर्स के लिस्ट से निकल जाएगा। ओके, अगर उसने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए, तो थोड़े से शेयर्स बेच दिए, थोड़े रख लिए, तो जितने शेयर्स उसके पास बचे होंगे उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिलेगा। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि 2 जून के दिन तक आप जितने भी शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी के, उतने शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलेगा। उसमें से कुछ शेयर्स अगर कोई 2 जून को ही बेच देता है तो उतने शेयर्स पे उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जितना वो होल्ड करेगा 4 जून को, उतने पे उसको डिविडेंड मिलेगा। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्स डेट क्या होता है। तो 2 जून का जो लास्ट एलिजिबिलिटी का डेट हमने देखा, तो उसके एक दिन बाद यानी कि 3 जून को वो कंपनी का शेयर जो है वो एक्स डिविडेंड कहलाएगा। ओके, सो एक्स डेट जो है वो इस मामले में 3 जून होगा। सो 3 जून या 3 जून के बाद जो भी खरीदेगा उसको उस कंपनी का वो जो डिविडेंड है 20 रुपए पर शेयर वाला जो डिविडेंड उन्होंने इस साल के लिए अनाउंस किया होगा, तो वो उसको नहीं मिलेगा। 3 जून को आप भले ही कितने भी एक शेयर खरीदे या लाख शेयर्स खरीदे, वो मायने नहीं रखेगा। 3 जून के दिन खरीदने वाले को डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे क्या होता है, यानी कि एक्स डिविडेंड जाने के बाद उसका शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो डिविडेंड का जो भी अमाउंट रहता है, तो 2 जून का हमने देखा पे हमारे एग्जांपल में कि 2 जून को वो शेयर प्राइस का लास्ट एलिजिबिलिटी डे था खरीदने के लिए। 3 जून को वो एक्स डिविडेंड जाने वाला था। सो 3 जून का जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो 2 जून के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले 20 रुपए नीचे आएगा, क्योंकि डिविडेंड 20 रुपए का था उस कंपनी का, XYZ लिमिटेड का। सो ये याद रखिए कि एक्स डिविडेंड जब भी जाएगा तो उस दिन उस कंपनी का शेयर प्राइस डिविडेंड का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट से नीचे ओपन होगा। ओके, इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो 20 रुपए था, इसीलिए मैंने कहा कि पिछले दिन 2 जून के मुकाबले वो 3 जून को 20 रुपए नीचे ओपन होगा। अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया होगा तो उस कंपनी का शेयर प्राइस अगले दिन यानी कि एक्स डिविडेंड के दिन 100 रुपए से नीचे ओपन होगा। ओके, उसके बाद वो ट्रेडिंग करते करते ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन ओपनिंग का जो प्राइस आएगा वो तकरीबन 100 रुपए नीचे आएगा। डिविडेंड अमाउंट जो भी रहेगा पर शेयर, उतने से वो एडजस्ट हो जाता है। सो ये डिविडेंड के केस में होता है। बोनस के केस में क्या होता है, तो बोनस के केस में बोनस रेशियो के ऊपर डिविडेंड डिपेंड करता है कि वो एक्स डेट को उसका शेयर प्राइस कैसे एडजस्ट होता है। ओके, सपोज मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 1:1 बोनस इशू दिया है, यानी कि एक शेयर अगर आप होल्ड करते हैं उसको पे आपको एक और शेयर बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब उस कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो डबल होने वाले हैं। अगर शेयर्स डबल होने वाले हैं तो प्राइस जो है वो आधा हो जाता है, एडजस्ट करके आधा हो जाता है एक्स डेट को। ओके, सो एक्स डेट को आधा होने के बाद अगर जो भी खरीदता है तो उसको बोनस नहीं मिलने वाला। जो जिसने भी एक दिन पहले तक यानी कि लास्ट एलिजिबल डेट तक जिसने भी शेयर्स खरीदे फुल प्राइस पे, ओके, आधे प्राइस पे नहीं, फुल प्राइस पे जिसने भी खरीदे होंगे उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे। जिसने भी प्राइस एडजस्ट होने के बाद यानी कि आधा होने के बाद जिसने भी खरीदा होगा उसको बोनस नहीं मिलने वाला। ओके, बोनस के केस में मैंने एक बेटर एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यानी कि बोनस इशू का एक्चुअल फायदा क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए ताकि बोनस इशू का एक्चुअल फायदा किसे होता है और क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप बेहतर समझ सके।